तो एसबीआई ना भारत का सबसे बड़ा बैंक है और लोग इस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। लाइक बहुत सारे लोग इस बैंक के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। और जब क्रेडिट कार्ड्स की भी बात आती है तो ऐसे में एसबीआई का नाम सबसे पहले आता है। अब कुछ दिनों बाद अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सीजन आने वाला है, तो ऐसे में अब अगर एसबीआई का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करोगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। फिर कुछ दिन बाद फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल भी आने वाला है, तो उसके अंदर भी आपको एसबीआई कार्ड्स के ऊपर कुछ ना कुछ ऑफर्स डिस्काउंट देखने को मिल ही जाता है। तो ये जो दोनों दिवाली कम फेस्टिवल सेल है, ये 1 से 1.5 महीना चलेगा। तो ऐसे में ये समय बिल्कुल सही समय हो सकता है आप सबके लिए एसबीआई का क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। अब अगर एसबीआई के क्रेडिट कार्ड्स की बात करें तो अलग अलग कैटेगरीज में एसबीआई के लगभग 63 क्रेडिट कार्ड्स हैं। तो ऐसे में बेस्ट क्रेडिट कार्ड चुनना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। अगर आप मुझसे भी पूछोगे कि बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है, तो एक का नाम लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर एक की जरूरत अलग अलग है। जैसे कि किसी को शॉपिंग के लिए अच्छा क्रेडिट कार्ड चाहिए, किसी को सिर्फ कैशबैक और रिवॉर्ड्स के लिए चाहिए, किसी को ट्रैवलिंग के लिए चाहिए। तो ऐसे में जो एसबीआई की वेबसाइट है, उन्होंने अपने वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है कि उनके 5 से 6 अलग कैटेगरीज है क्रेडिट कार्ड्स के लिए। जैसे कि शॉपिंग कार्ड हो गया, या फिर कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स के लिए कार्ड हो गया, या फिर ट्रैवल एंड फ्यूल के लिए वगैरह वगैरह। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट क्रेडिट कार्ड बताऊंगा 5 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, जो कि होने वाली है कि बेस्ट क्रेडिट कार्ड फॉर ऑनलाइन खर्चों के लिए या फिर ऑफलाइन खर्चों के लिए, प्रीमियम कार्ड बताऊंगा अफोर्डेबल कैटेगरी में, सुपर प्रीमियम कार्ड बताऊंगा, और बेस्ट कार्ड बताऊंगा फ्यूल के लिए। तो सबसे पहले कैटेगरी की बात करेंगे बेस्ट क्रेडिट कार्ड फॉर ऑनलाइन स्पेंड्स, यानी कि ऑनलाइन खर्चों के लिए। तो इसमें पहला कार्ड जो है वो एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड। और एसबीआई कैशबैक एसबीआई का ही नहीं, पूरे भारत का बेस्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड है। तो अगर आपको भी मेरी तरह ऑनलाइन खर्चे करना पसंद है और आप महीने का 2 से 3 हजार रुपए खर्च देते हो, तो ऐसे में आपके पास ये कार्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन खर्चा करते हो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जोमेटो, स्विगी, किसी पर भी, तो आपको 5% का कैशबैक मिलता है। और अगर आप ऑफलाइन खर्चा भी करोगे तब भी आपको 1% का कैशबैक देखने को यहाँ पर मिल जाता है। अब इस कार्ड को लेने के लिए आपको 999 प्लस जीएसटी की एक फीस देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप 2000 रुपए भी खर्च कर देते हो ऑनलाइन हर महीने, तो ऐसे में आपको 100 रुपए कैशबैक के रूप में मिलते हैं हर 2000 रुपए खर्चा करने के बाद। तो आप साल का कमाओगे 1200 रुपए, यानी कि जो ज्वाइनिंग फीस आप दे रहे हो, आप इसको इस तरीके से यहाँ से हटवा सकते हो। मैक्सिमम कैशबैक आप यहाँ पर कमा सकते हो वो है 5000 रुपए हर महीना। अब 5000 रुपए ये अभी है, लेकिन पहले ये 10,000 हुआ करती थी। लेकिन मुझे लगता है कि 5000 भी काफी सफिशियंट है, क्योंकि 5000 रुपए कमाने के लिए भी आपको 1 लाख रुपए महीना खर्च करना पड़ेगा। तो ऐसे में काफी सारे लोगों के लिए ये 5000 हर महीने का जो कैशबैक है, ये भी काफी सफिशियंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस कार्ड को लेने के लिए आपको 999 रुपए प्लस जीएसटी की एक फीस देनी पड़ती है। तो अगर आप इसको हटवाना चाहते हो, तो अगर आप एक साल में 2 लाख से ऊपर का खर्चा कर देते हो, तो यहाँ पर आपकी जो ये फीस है ज्वाइनिंग फीस, इसको वेव ऑफ किया जाएगा। और अगर वैसा देखा जाए तो अगर आप 2 लाख का खर्चा कर देते हो, तो जो फीस है आपकी ज्वाइनिंग फीस, उसको तो वेव ऑफ किया जाएगा, लेकिन साथ में आप अगर 2 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो साल का, मतलब महीने का हो गया 17,000 के आसपास, तो आप एक साल में 10,000 रुपए कैशबैक के रूप में भी कमा लोगे, जो कि बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पर जो दूसरी कैटेगरी की हम लोग बात करने वाले हैं वो है बेस्ट क्रेडिट कार्ड फॉर ऑफलाइन स्पेंड्स, यानी कि ऑफलाइन जो खर्चे हैं उनके लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड। वैसे देखा जाए तो मेजोरिटी लोगों का अभी भी ऑफलाइन खर्चा बहुत ज्यादा है, जैसे कि ग्रोसरीज में हो गया, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में हो गया। तो ऐसे में एसबीआई का सिंपली सेव आपके लिए काफी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। सिंपली सेव कार्ड जो है वो आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑफर करता है हर 150 रुपए खर्चा करने के बाद, यानी कि इसका जो रिवॉर्ड रेट निकल के आता है वो होता है 1.67%। अब सच बताऊं तो इससे भी काफी अच्छे कार्ड्स है ऑफलाइन खर्चों के लिए, जैसे कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड का अल्टीमेट वगैरह। लेकिन सच बताया जाए तो सिंपली सेव एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और अगर आप देखने भी जाओगे तो ऑफलाइन खर्चों कैटेगरी में जितने भी क्रेडिट कार्ड्स है, उनमें ये टॉप 5 के अंदर आता है। अब एसबीआई सिंपली सेव में आपको बाकी सब खर्चों पर 0.17% का रिवॉर्ड रेट देखने को मिल जाता है। और इसकी ज्वाइनिंग फीस की अगर हम लोग बात करें तो वो है 500 रुपए प्लस जीएसटी। और अगर आप कार्ड इश्यूएंस के मतलब 60 दिनों के अंदर अगर आप 2000 रुपए खर्चा करते हो, तो आपको 2000 पॉइंट्स मिल जाते हैं, जो कि 500 रुपए कीमत के ही होते हैं, यानी कि एक तरीके से आपको आपकी ज्वाइनिंग फीस वापस मिल जाती है। यहाँ पर आप इसके एनुअल फीस को भी हटवा सकते हो अगर आप 1 लाख रुपए का खर्चा करते हो एक साल के अंदर। अब ये फीस मुझे ज्यादा भी नहीं लगी और कम भी नहीं लगी, लेकिन इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर कोई भी लाउंज एक्सेस, कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस वगैरह देखने को नहीं मिलता, जो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। तो अब यहाँ पर हमारी जो तीसरी कैटेगरी है वो है बेस्ट प्रीमियम कार्ड्स इन अफोर्डेबल कैटेगरी। तो यहाँ पर हमारी पसंद है एसबीआई प्राइम क्रेडिट कार्ड। तो ये कार्ड लॉन्च हुआ था 2017 में, लेकिन 2021 तक ये सबसे बढ़िया कार्ड था। लेकिन 2021 और 22 में इसके अंदर काफी बदलाव हुए, जिसके कारण ये कार्ड थोड़ा सा कमजोर हो गया। इस कार्ड के अंदर आपको डाइनिंग, ग्रोसरीज, मूवीज, इन सब पर 2.5% के रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। और बाकी सारे कैटेगरीज में आपको 0.5% के रिवॉर्ड्स मिलते हैं
एक्सक्लूडिंग फ्यूल। एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये कार्ड थोड़ा सा सिंपली सेव की तरह ही है, लेकिन इस कार्ड को एक चीज स्टैंड आउट करती है और वो है इसके माइलस्टोन बेनिफिट। अगर आप 3 महीने के अंदर यानी कि एक क्वार्टर के अंदर 50,000 रुपए खर्चा कर देते हो तो आपको पिज्जा हट के 1,000 रुपए कूपन मिलते हैं, यानी कि इसका जो रिवॉर्ड रेट निकल के आता है वो निकल के आता है 2%। वहीं पर अगर आप 5 लाख से ज्यादा खर्चा कर देते हो तो आपको 7,000 रुपए के यात्रा या फिर पैंटालून्स के कूपन मिलते हैं। इसका जो एडिशनल रिवॉर्ड रेट निकल के आता है वो आता है 1.4%। ज्वाइनिंग फीस और वार्षिक शुल्क के बारे में बात करें तो वो है 3,000 रुपए प्लस जीएसटी, लेकिन ज्वाइन करते ही आपको 3,000 रुपए के गिफ्ट वाउचर्स भी मिल जाते हैं। और अगर आप 1 साल के अंदर 3 लाख से ज्यादा का खर्चा कर देते हो तो फिर आपको यहाँ पर आपका जो ज्वाइनिंग शुल्क है इसको भी हटवा दिया जाता है। और इस कार्ड के अगर बाकी बेनिफिट्स की बात करें तो वो भी अच्छे खासे। आपको ट्रेंड होटल की मेंबरशिप मिल जाती है, क्लब विस्तारा की आपको सिल्वर मेंबरशिप मिल जाती है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि विस्तारा का अब एयर इंडिया के साथ मर्ज होने के बाद ये कैसे काम करता है वो देखना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आपको 12 गोल्फ लेसन मिलते हैं और आपको 8 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस मिलते हैं, 4 इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस के साथ। ओवरऑल अगर बात करें तो ये कार्ड काफी अच्छा है, लेकिन अगर आपको एसबीआई के अलावा कोई और दूसरा कार्ड चाहिए तो आप उसके लिए भी जा सकते हो, जिसकी एनुअल फीस इससे थोड़ी कम हो। बात करते हैं अगली कैटेगरी की, तो यहाँ पर अगली कैटेगरी है बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स फॉर प्रीमियम कैटेगरी। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कार्ड है, एसबीआई ऑरम और एसबीआई एलिट। अब यहाँ पर एसबीआई एलिट एक काफी अच्छा ऑप्शन था, लेकिन उसके अंदर काफी डीवैल्यूएशन हुआ है। अब वो होने के बाद मेरा पसंदीदा कार्ड है एसबीआई ऑरम। एसबीआई ऑरम की ज्वाइनिंग फीस है 10,000 रुपए प्लस जीएसटी, लेकिन ज्वाइन करते ही आपको 40,000 के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जिनकी कीमत 10,000 रुपए जितनी ही है। एक तरीके से आपको अपनी ज्वाइनिंग फीस वापस मिल जाएगी। अगर आप अपनी एनुअल फीस को वेव ऑफ करना चाहते हो तो आपको 1 साल में खर्चने पड़ेंगे 12 लाख रुपए, विच इज लिटरली अ जोक। कार्ड की मदद से आपको 1% का रिवॉर्ड रेट मिलता है नॉर्मल खर्चों के ऊपर, लेकिन वहीं पर अगर आप थोड़ा ज्यादा खर्चा करोगे, लाइक 1 लाख रुपए अगर आप 1 साल में खर्चा कर देते हो तो ये रिवॉर्ड रेट जा सकता है 2.5% तक। देखा जाए तो ये काफी कम है सुपर प्रीमियम की कैटेगरी में। आपको टाटा क्लिक के वाउचर्स मिलते हैं 1500 के, जैसे आप 1 लाख रुपए खर्चा कर देते हो, और उसके कारण आपका जो रिवॉर्ड रेट है वो 1% से 2.5% पर चला जाता है। आपको माइलस्टोन बेनिफिट्स भी यहाँ पर मिलते हैं, जैसे आप 5 लाख 10 लाख 20 लाख खर्चा करोगे, लेकिन सच बताओ तो उतने अच्छे नहीं है अगर सुपर प्रीमियम की कैटेगरी में देखा जाए। वैसे कार्ड के बारे में सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लब मेरिट मेंबरशिप मिलती है, साथ ही में आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है द वॉल स्ट्रीट जर्नल एंड मिंट का, फिर 16 आपको डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस मिलते हैं, अनलिमिटेड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस मिलता है, 4 आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्पा मिलते हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट के ऊपर, और साथ ही में आपको कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ लेसन्स भी मिलते हैं। इसी के साथ साथ आपको हर महीने 4 मूवी टिकट मिलती है फ्री में, वो मैक्सिमम 1,000 रुपए के। तो अगर आप हर महीने 4 मूवी टिकट्स भी लेते हो तो आपकी जो ज्वाइनिंग या फिर एनुअल फीस है 10,000 रुपए प्लस जीएसटी की, वो वैसे ही रिकवर कर लो। और एक बेनिफिट मुझे काफी अच्छा लगा, एक फीचर इनका मुझे काफी अच्छा लगा, और वो है कि आपको फ्री फ्लाइट कैंसिलेशन भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो अगर आपकी फ्लाइट डोमेस्टिक फ्लाइट किसी भी कारणवश कैंसिल हो जाती है तो आपको 3,000 रुपए का यहाँ पर रिफंड मिल जाता है, अगर आपने वो फ्लाइट इनके कार्ड से बुक करी हो। इसी कार्ड के साथ आपको फ्री कंसाइज सर्विस भी मिलती है एयरपोर्ट के ऊपर, जो कि जिसकी कॉस्टिंग होती है 3,000 से 6,000 के बीच में। देखा जाए तो ओवरऑल ये कार्ड काफी अच्छा, लेकिन इनका रिवॉर्ड रेट थोड़ा सा कम है, लेकिन दूसरी जगह पर इन्होंने एक्स्ट्रा फीचर्स भी ऐड किए। कैटेगरी की बात करेंगे बेस्ट फ्यूल कार्ड। ये कैटेगरी मैंने इसलिए ली है क्योंकि एसबीआई के पास ना सच में एक फ्यूल के लिए अच्छा कार्ड है। मैं बात कर रहा हूँ एसबीआई बीपीसीएल ऑक्टेन कार्ड क्रेडिट कार्ड की, जिसके लिए आपको देना पड़ता है 1,500 रुपए प्लस जीएसटी का एक वार्षिक शुल्क, और इसका एक छोटा वर्जन भी आता है जिसकी फीस है 500 रुपए प्लस जीएसटी। लेकिन अगर आपको लेना ही है तो प्लीज ऑक्टेन लीजिए, क्योंकि वो लेना ज्यादा सेंस बनाता है। ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको वेलकम बेनिफिट्स के तौर पर 6,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जिनकी कीमत 1,500 रुपए जितनी है जितने आपकी ज्वाइनिंग शुल्क या वार्षिक शुल्क है, और इसकी मदद से आपका जो ज्वाइनिंग शुल्क है वो आपको वापस मिल जाता है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर आप 2 लाख रुपए खर्चा कर देते हो 1 साल के अंदर तो आपको ये जो वार्षिक शुल्क है इसको भी हटवा दिया जाएगा। पर अगर रिवॉर्ड पॉइंट्स की हम लोग बात करें तो आपको 25 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं हर 100 रुपए अगर आप खर्चा करोगे बीपीसीएल स्टेशन या फिर भारत गैस स्टेशन के ऊपर। आपको 6.25% का कैशबैक मिल रहा है, वहीं पर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है, तो कुल मिला के आपको 7.25% के बेनिफिट मिल। सच बता तो ये बेस्ट कैशबैक देखा है हमने फ्यूल कैटेगरी के अंदर, लेकिन इस 6.25% के कैशबैक में आप मैक्सिमम 25 रुपए कमा सकते हो हर महीना, और भारत गैस के मामले में आप 500 रुपए कमा सकते हो हर महीना। इसके अलावा एसबीआई सिंपली सेव की तरह आपको 2.5% के रिवॉर्ड रेट मिलते हैं अगर आप डाइनिंग ग्रोसरीज मूवीज पे खर्चा करोगे तो। इसकी लिमिट हर महीना है 7,500 रुपए। एक साल में अगर आप 3 लाख से ऊपर खर्चा कर देते हो तो आपको 2,000 रुपए के गिफ्ट वाउचर्स मिलते हैं फ्रॉम यात्रा, हश पपीज, बाटा, आदित्य बिरला फैशन वगैरह वगैरह। आपको एक फ्यूल कार्ड लेना है सबसे बढ़िया वाला, तो ये कार्ड आपके लिए सबसे बढ़िया हो सकता है, लेकिन इस कार्ड को तभी लेना अगर आप बीपीसीएल पंप्स के ऊपर आप पेट्रोल भरवाते हो। तो ये 5 कार्ड मैंने आपके साथ आज शेयर किए। आपके पास इनमें से कौन सा कार्ड है मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना।